श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसीलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग देना चाहिए। जिंदगी में दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला वक्त और दूसरा प्यार। वक्त किसी का नहीं होता और प्यार हर किसी से नहीं होता। अवास्तविक चीज़ों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। वो वास्तविक नहीं है। वह न तो कभी था और न कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे न तो बदला जा सकता है न कभी नष्ट किया जा सकता है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो मान लेना कि वे भीतर से टूट चुका है। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया है तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास करता है उसको मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में दो व्यक्ति हमेशा जीवन को नई दिशा दे जाते हैं। एक वो जो मौका देता है और दूसरा वो जो धोखा देता है। इन दोनों व्यक्तियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। मौका देने वाले व्यक्ति का आभार जताना चाहिए, जबकि धोखा देने वाले को सबक की तरह याद रखना चाहिए। परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हो, वे हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। वे बदलती जरूर है। इसीलिए मनुष्य को हिम्मत नहीं हारना चाहिए। ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफी नहीं करता। वे उसको केवल वही देता है जिसके वह लायक है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरा भक्त मौन होकर मेरा विश्वास पर सब सुन रहा है तो याद रहे उसके मौन का और उसके विश्वास का जवाब स्वयं मैं देता हूँ। जब भी हिम्मत टूटे तो एक बात हमेशा याद रखना चाहिए, कोई आपके साथ हो या ना हो, पर ईश्वर आपके साथ है और हमेशा रहेगा। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारे भाग्य लिखते हैं। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी थी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य का समस्त निर्माण उसके विश्वास के फलस्वरूप होता है। जैसा वह सोचता है उसी के अनुरूप वह बनता है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। एक नज़र में तुम असीम संपत्ति के मालिक बन सकते हो, दूसरी नज़र में तुम दरिद्र बन सकते हो। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है। इसीलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ है। हर चीज़ की शुरुआत मुझसे होती है और ख़त्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत का मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा।
तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती है तो तुम्हें अपने नज़रियों को बदलने की ज़रूरत है। अभी तुम चीज़ों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह मैं देखता हूँ।